इस तरह से इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ चित्रण किया है। किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती थीं। कभी वह स्वाधीनता से युक्त थीं, आज वह पराधीन दिखाई दे रही थीं, परंतु वह समस्त शोषण के लिए चुपचाप सहन कर रहे थे। उनकी गरीबी उनके लिए चुपचाप सब कुछ सहने के लिए मजबूर कर रही थी। उनकी आंखों में यदि देखा जाता था तो एक विशेष प्रकार की भयानकता दिखाई देती थी। कवि ने उस भयानकता का वर्णन गुफा में व्याप्त अंधेरे से किया है। जिस तरह से अंधेरे में झांकने से डर लगता है, उसी तरह से उनकी आंखों में देखने से डर लगता था, क्योंकि उनकी आंखों में भयानक गरीबी का दुख है और उनका चुपचाप गरीबी को सह जाना व्याप्त था। कवि कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। सदृश कहते हैं समान के लिए। वह स्वाधीन किसान रहा, कभी वह किसान स्वाधीन था। स्वाधीन शब्द में संधि विच्छेद किया गया है, स्व प्लस अधीन, अपने अधीन रहना। अपने अधीन रहना ही स्वाधीन कहलाता है। अर्थात कभी किसान अपने अधीन था, अपने अनुसार कार्य करता था, दूसरे की गुलामी नहीं करता था, स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत करता था। परंतु स्वतंत्रता से पहले मनुष्य पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। उसके पास अपना कहने के लिए सब कुछ था। उसके पास अपने खेत थे। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान था और एक विशेष प्रकार की चमक थी। अभिमान भरा आंखों में इसका, जब उसके पास स्वाधीनता थी, जब वह स्वतंत्र रह कर के अपने कार्यों को करता था, जब वह अपने खेतों पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता था, तब उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का अभिमान और एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती थी। अभिमान कहते हैं गर्व के लिए। एक शब्द गर्व होता है और एक गर्व होता है। गर्व कहते हैं अभिमान के लिए और गर्व कहते हैं उदर के लिए, पेट के लिए। इस तरह से जब वह स्वाधीन था, जब अपने खेतों में कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करता था, जब उसके पास खेती भी थी, तब उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार का अभिमान, एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती थी। जब वह स्वतंत्र होकर के कार्य करता था, अपने खेतों में कार्य करता था, उसके पास सब कुछ था, तब वह समाज में मर्यादा के साथ जीवन व्यतीत करता था। उसकी समाज में मान मर्यादा थी, परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे छोड़कर ऐसे विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। कवि कहता है कि वह उसका अभिमान, वह उसकी स्वतंत्रता उसे छोड़ करके बीच मझधार में चली गई। उसी तरह से चली गई जैसे कोई बालू नदी में बह जाती है और नदी में बह करके उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। संसार कगार सदृश वह किसका। संसार उसके लिए बेबस छोड़ करके खिसक गया, उसकी स्वाभिमानता उसे छोड़ करके चली गई। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान शून्य बन करके रह गया है। उसका स्वाभिमान उसी तरह से विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में पूरी तरह से बह जाता है। उसी तरह से उसका स्वाभिमान भी
बह चुका है। इस तरह से कवि कहता है कि भारतीय किसान कभी स्वाधीन था, अपने अनुसार कार्य करता था, उसके अपने पास सब कुछ था, उसके पास अपना कहने को कुछ खेत भी थे। तब उसकी आंखों में स्वाभिमान और एक विशेष प्रकार की चमक दिखाई देती थी। तब समाज में उसकी मान मर्यादा भी थी, परंतु आज उसका स्वाभिमान उसे बीच मझधार में छोड़कर उसी तरह से चला गया है, उसी तरह से विलीन हो गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी के प्रवाह में बह जाता है। अर्थात आज उसका जीवन बिल्कुल स्वाभिमान से रहित हो गया है और वह पराधीन होकर के कार्य कर रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी, लाचारी ही दिखाई देती है। इस तरह से संसार की हृदयहीनता का चित्रण करुण बन पड़ा है, उसका करुणा के साथ इस पदखंड में प्रयोग किया गया है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी गई है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी दिखाई देता है। संसार में विशेषण विपर्य अलंकार है। इस तरह से कवि ने इसमें किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है।